हेलो स्टूडेंट, मैं आमिर रजा और आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं फ्रैक्शन का जोड़, मतलब भिन्नों का जोड़ सिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और वो दो टाइप का होता है, जिसका एक हर समान हो और इसका हर अलग अलग हो। तो दोनों ही सिखाएंगे और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक मिश्रित भिन्न वाले और एक सिंपल भिन्न वाले, मतलब मिक्स फ्रैक्शन और साधारण भिन्न वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। वालों करने के लिए हम देख पा रहे हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर दोनों का एक जैसा है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। जब एक जैसे होते हैं, चाहे वो कितने बार भी कितने फ्रैक्शन हो, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, तो उसे हम एक बार नीचे लिखेंगे, मतलब हर को एक बार लिखेंगे अगर एक जैसा है तो, और ऊपर वाले को प्लस करके लिख देंगे जो भी जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 5 + 2, अगर कुछ और भी फ्रैक्शन होता था प्लस करके उसे लिख लेते हैं। और 5 और 2 7 ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे जो है उसको एज इट इज। और ये सवाल हो गया। कितनी ही फ्रैक्शन हो प्लस में, लेकिन नीचे का हर एक जैसा है, समान है, तो तरीका यही है करने का। मतलब नीचे वाले को आपको एक बार लिखना है और ऊपर वाले को प्लस करके इस तरह से लिख देना है और फिर जोड़ देना है। 9 और 3 12 और 4 16 बटे में 13। अगर ये कट होता है किसी टेबल से, किसी पहाड़े से, तो उसे कट कर देना है, अदरवाइज आंसर इतना ही रहेगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वाले जिसका हर समान हो। अब इसमें हर समान वाले में भी हम अब साधारण भिन्न वाले से मिश्रित भिन्न करते हैं। इसमें भी हर समान है, दोनों का हर 12 है, लेकिन इस भिन्न को मिश्रित भिन्न बोलते हैं या मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 12 दूनी 24, इसको पहले साधारण भिन्न बदलेंगे, तो मिश्रित भिन्न को हमें पहले साधारण भिन्न में बदलना होता है, तो ये हम आगे सवाल करेंगे। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जो हर होता है उसी गुना इसमें करते हैं। यहाँ साइड में जो लिखा होता है 12 दूनी 24 और 5 29, मतलब इन दोनों की गुना होगी और इसे जोड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों की गुना होगी और इसे जोड़ा जाएगा। वैसे 12 दूनी 24 और 24 और 5 29 बटे में जो रहेगा वो ऐसे ही 12 है 12, जो भी रहेगा फ्रैक्शन, जो भी हर रहेगा वही लिखेंगे बटे में। अब ऐसे करेंगे 12 एकम 12 और 3 15 बटे में 12, मतलब इन दोनों की गुना करते हैं और ऊपर वाले जोड़ते हैं और वो टोटल ऊपर लिख लेते हैं और हर को जितना है उतना नीचे लिखते हैं। अब ये बिल्कुल बन गया इस सवाल की तरह। अब इस सवाल की तरह बन गया तो इस सवाल की तरह करना है ऐसे, जैसे नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे और ऊपर वाले को 29 + 15, अब इन्हें जोड़ देंगे। जैसे 9 और 5 14 का 4 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4 बटे में 12। किसी टेबल से कटेगा तो काट देंगे, जैसे ये 4 से कट सकता है, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 तिया 12, तो 11 बटे 3। इसे चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए जैसे ऊपर वाली संख्या को नीचे से भाग करेंगे, जैसे 3 तिया 9, 11 में से 9 गए 2। इसे लिखते कैसे हैं, ये वाले को लिखते हैं हम यहाँ साइड में, ये वाले जो शेष बचा है उसे लिखते हैं ऊपर और ये वाले को नीचे लिखते हैं। आप चाहते से तो वापस लिखोगे 3 तिया 9 और 2 11 बटे में 3, वापस वही आ जाएगा अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में बदलोगे तो। इस तरीके से हमने सीख लिया सिंपल और मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन जिसके हर समान हो। तो अब सीखेंगे जिसका हर अलग अलग हो, और उसमें भी दोनों टाइप का सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। संख्या बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा, आपको बस कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि नीचे का हर अलग अलग है, ऊपर चाहे कम ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे का अलग है तो उसका रूल्स अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जब 19 और 57 है तो इसका हम लेंगे, जब अलग अलग होता है तो इसका हम लेते हैं पहले एलसीएम। तो 19 और 57 का हम लेंगे एलसीएम, इसलिए मैंने पहले आपको एलसीएम सिखाया था पहले वीडियो में। अब करते हैं इसे, 2 से कट नहीं हो पाएगा, 3 से देखते हैं, ये 3 से नहीं कट होगा, लेकिन ये शायद हो जाएगा। 7 5 12, जोड़ने में 12 आ रहा है, मतलब तो 3 के पार्ट से कट हो जाएगा, तो 19 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3 2 बच गया, 3 एकम 27 और फिर 19 एकम 19 19 एकम 19 19 किसी के पहाड़े में नहीं आता तो 19 से 19 ही कट होगा। एलसीएम इसका क्या आया, 3 गुना 19 मतलब 57 आया। सवाल में हर अलग अलग है तो उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हमने निकाल लिया, 57 आया। उसके बाद 57 हम इस तरीके से नीचे लिख देंगे एक लाइन खींच के। उसके बाद पहले वाले फ्रैक्शन के हर से, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले फ्रैक्शन के हर से हमें एलसीएम को भाग करना है। जो एलसीएम आया, जैसे 19 तिया 57, भाग करे कितना आया, 3 आया, तो 3 की गुना हम उसके ही अंश में करेंगे, मतलब कि ऊपर वाले में कर लेंगे, 12 में करेंगे, मतलब यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अगर माइनस वाला सवाल जब सिखाऊंगा तो उसमें बस माइनस लगा देंगे, तरीका सेम होता है। अगले वाले फ्रैक्शन से फिर सेम, उसके हर से एलसीएम को भाग करेंगे, जैसे 57 एकम 57 भाग करके 1 आया तो 1 की गुना हम अब ऊपर उसके ही अंश में कर देंगे, 1 की गुना
57 से 57 को हमने भाग किया, भाग करने में 1 आया और 1 की गुना हम उसके ही अंश में कर देंगे जिसके हर से हमने भाग किया था। जैसे 1 की गुना हम 9 में करेंगे। अब आगे 12 तिया 36, हम पहले गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया बीच में, 9 एकम 9 बटे में 57। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 36 9 45 होता है बटे में 57। सेम अगर ये किसी टेबल से डिवाइड होता है, कटता है तो हम इसे काट देंगे, नहीं तो आंसर इतना ही। जैसे 3 से कट हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, ऐसे 3 एकम 3 3 एकम 27, मतलब 15 बटे 19 इसका आंसर होगा। तो इस बार हमने 3 फ्रैक्शन वाले को जोड़ के दिखाएंगे जिसका हर अलग अलग हो। तो जैसे मैंने बताया जिसका हर अलग अलग हो उसको करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम 24, 30 और 48 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम मैंने आपको सिखा रखा है। तो एलसीएम हमारा 240 आया तो हमने 240 लिख दिया। एक एक करके सही फ्रैक्शन के हर से भाग करना और जो भाग करके आएगा उसी गुना उसके अंश में करनी है। तो जैसे कि पहला फ्रैक्शन है, मतलब पहला भिन्न है 5 बटे 24, तो 24 से हम इसको भाग करेंगे, तो 24 से भाग करेंगे, 24 दाम 240 होता है तो 10 आया भाग करके और 10 की गुना हम 5 में करेंगे। अब 30 से इसको भाग करेंगे, तो 30 से हम इसको भाग करेंगे, तो अगर हम नहीं कर पा रहे डायरेक्ट तो हम भाग करके सच में ही देख लेंगे। तो 30 से करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, मतलब 8 आएगा और 8 ही गुना हम 9 में करेंगे। अब हम 48 से 240 को भाग करेंगे। अब हम 48 से 240 को भाग करेंगे तो अभी आपने देखा कि 48 में मैंने 5 की गुना करी थी तो 240 आया, मतलब कि 48 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा 48 का तो 240 आएगा और 5 की गुना हम फिर 17 में करेंगे। तो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने सभी फ्रैक्शन के हर से 240 को भाग किया, मतलब एलसीएम को भाग किया और जो भाग करके आता गया उसके कई अंश में करते गए। जैसे हमने 24 से 240 को भाग किया तो 10 आया, 10 की गुना हमने 5 में कर दी। फिर 30 से हमने 240 को भाग किया, 8 आया और 8 की गुना हमने 9 में कर दी। 48 से हमने 240 को भाग किया, मतलब 5 आया, 5 की गुना हमने 17 में कर दी। आगे करते हैं, 10 पंचे 50 प्लस 9 8 72 और 17 पंचे 85 बटे में 240। अब हम इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 और 0 का 0, मतलब 7 रहेगा, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 207 बटे में 240। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 50 72 85, ये अलग अलग नंबर है, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। उस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर ये सेम, अगर ये कटेगा किसी पार्ट से तो उसे कट कर देना, नहीं तो आंसर इतना ही। यहाँ मैंने 2 ही फ्रैक्शन लिए हैं, इसमें भी 3 4 5 भी हो सकते हैं, लेकिन तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से करना है, गुना भाग या जोड़ जो भी कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से करना है। सवाल का तरीका वही रहेगा, सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ पे हम 2 मिश्रित भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं, तो मिश्रित भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे और साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसी गुना इसमें करते हैं, जो हर है उसी गुना साइड में करते हैं, 20 या 60 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, मतलब 67 बटे में जो होता है वही लिखते हैं, मतलब 20 का 20 ही रहेगा। अब 24 की गुना हम 4 में करेंगे, 24 चौक 96 होता है। अगर आपको पढ़ा नहीं आता तो 24 की गुना 4 में भी कर सकते हैं, 24 चौक 96 और 96 के हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 102 बटे में हम 24 का 24 लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि हर अलग अलग है और एलसीएम लेते हैं 20 का और 24 का। तो फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया हमारा 120, एलसीएम आया हमारा 120, तो तरीका सेम वही है। अब एलसीएम हम नीचे लिख देंगे और पहले वाले भिन्न के हर से हम इसको भाग करेंगे, पहले वाले भिन्न के हर से इसको हम भाग करेंगे, मतलब 20 से हम 120 को भाग करेंगे तो 20 छिक्के 120 होता है और 6 की गुना हम 67 में करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 24 से हम 120 को भाग करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, मतलब भाग करके 5 आया और 5 की गुना हम 102 में करेंगे। तो आगे करते हैं, हम इसी गुना इसमें करेंगे, जैसे 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 चिंग 36 और 4 40, 402 प्लस अब 5 की गुना 102 में करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और हासिल 1 ऐसे लगा देंगे, 5 एकम 5 बटे में 120 है तो 120। अगर आप इसी गुना डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुना इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके से हम डायरेक्ट गुना नहीं आती है, तो आप वैसे भी करके लिख सकते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, जैसे 2 में 0 जोड़ा
तो 2 का 2, 1 में 0 जोड़ा था 1 का 1, 5 4 9, 112 बटे में 120। जोड़ भी आप वैसे सकते हैं, जैसे 510 बटे में 402 को जोड़ सकते हैं अगर डायरेक्ट। अब ये किसी पार्ट से कटेगा तो इसे हम कट कर देंगे, अदरवाइज आंसर इतना भी हम लिख सकते हैं, या इसको मिस फ्रैक्शन में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ध्यान से देखा होगा पूरा वीडियो तो आपको फ्रैक्शन का जोड़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट लगे तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके दोबारा से देख सकते हैं, इतनी बार देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवाल आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट में करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।